नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है जिसमें एक गोला बना हुआ है, वीनस माउंट लिखा हुआ है, यही है शुक्र का पर्वत। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, आप यहाँ से मत पकड़िए, ठीक है। यहाँ से नहीं पकड़ना है आपको, जहाँ से अंगूठे का जड़ होता है, जहाँ से उठान होता है, जहाँ पे ये उठा हुआ लगेगा आपको, ये आपका शुक्र का पर्वत कहलाता है। तो देखिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें शुक्र जैसे कि नाम से हम जानते हैं ना, शुक्र तारा, आकाश में भी हम देखते हैं शुक्र तारा, बहुत अक्सर ये सबको जानते होंगे। तो ये क्या होता है, शुक्र तारा बहुत सुंदर दिखता है, रात में बहुत चमकता है। वैसे ही बिल्कुल इनका व्यक्तित्व तो क्या होता है, जो भी शुक्र से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिसका भी शुक्र का पर्वत अच्छा होता है, या आप कुंडली की भाषा में बोलो, जो शुक्र ग्रह से संबंधित व्यक्ति है, जिसका लग्न में शुक्र है या शुक्र से संबंधित कोई भी प्रकार से है वो, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर में बहुत ज़बरदस्त इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, और इनकी वाणी में भी सौम्यता होती है। बड़े सौम्य किस्म का ग्रह है ये शुक्र सौम्य है, सुंदर है, और ये बहुत भोगी ग्रह है। ये ही आपका कलयुग का राजा है ये, ठीक है। अब ये क्या करता है कलयुग में, अब ये इसको पहले समझते हैं हम। ये भी गुरु है बृहस्पति, और शुक्र भी गुरु है, आप जानते होंगे, ये देवगुरु हैं और ये दैत्य गुरु हैं। तो आज का जो दौर है, कलयुग है, इसमें बृहस्पति का रोल उतना अच्छा नहीं है जितना शुक्र का रोल है। कारण क्या है, आज के डेट में लोग अपने ज्ञान का पैसा तो हर कोई चाहता है, लेकिन जो बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति है ना, वो दूसरों की भलाई, लोगों के हित के लिए काम करना, ये जो चीज़ें हैं, करुणा, दया, क्षमा, ये सारी भावना इनके अंदर में ज़्यादा होती है। इनके अंदर में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है। ये अपना भोग विलास की चीज़ों की तरफ में लेके जाता है। इसका मेन मकसद रहता है ईश्वर की सेवा करना, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ में ज्ञान को अपना समर्पित करना। लेकिन इनका ज्ञान केवल जीवन में बहुत अच्छे से जीना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, ये जो चीज़ें हैं, भोग विलास की चीज़ें, ये इनमें ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। तो जिसका भी शुक्र ग्रह से प्रभावित है या शुक्र अच्छा है, तो उनके साथ में जो चीज़ें होती हैं मैं वन बाय वन बताता हूँ। उससे पहले जो नए हैं उनको मैं बताऊँ। देखिए, यहाँ पे पर्वत शब्द यूज हुआ है, मतलब क्या, पर्वत एक उठान है। जैसे यहाँ पे अक्सर उठा रहता है, आप देखोगे एक उठान होती है, जब हाथ फैलाते हो आप, तो जो उठान है उसको हम पर्वत बोलते हैं। ये उठान 3 टाइप से हो सकता है, बहुत ज़्यादा उठा होगा, और नॉर्मल उठा होगा, और एक बिल्कुल दबा सा होगा, फ्लैट जैसा, एकदम मतलब लगेगा कि आपको वहाँ पे कुछ दबा सा लग रहा है आपको। ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से इसका गुण भी होता है। अच्छा पर्वत उठा है तो अच्छा है आपका शुक्र, सामान्य उठा है तो सामान्य है, और अगर दबा है तब तो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई, क्योंकि आपका लाइफ में लग्जरीज़ का कारक है ये। और यही चीज़ अगर आपका दबा हुआ है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में लग्जरीज़ के लिए। हो सकता है आप संघर्ष करते करते ही आपका जीवन समाप्त हो जाए। तो इसके बिना आप लाइफ में सुख सोच ही नहीं सकते। तो सोचिए आपके हाथ में ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, अभी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शुक्र के कारक चीज़ों के बारे में। शुक्र आपकी, अगर बॉडी पे बात करूं, फिजिकल अपीयरेंस पे बात करूं, है ना, तो ये आपकी सुंदरता है, ठीक है। आपकी वाणी पे बात करूं तो ये आपको सौम्यता देता है। शुक्र कला का भी कारक है, ठीक है। ये शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो आप कलाकार तो हो ही नहीं सकते। आपको नाचना, गाना, बजाना, ये जो चीज़ें हैं उनमें आप प्रवीण हो ही नहीं सकते। वाद्य यंत्रों में प्रवीण नहीं हो सकते अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं। तो ये भी है, शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। अभी मैंने एक शब्द यूज किया कि आपका शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो आप वाद्य यंत्र नहीं कर सकते या नाचना गाना नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, कई लेवल में अवार्ड ले चुके हैं, स्टेज अवार्ड हो चुका है उनको। और उनके साथ में क्या होता है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो रेखा, इसको बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा को दूसरा शब्द यूज किया जाता है, जैसे कि इसके बहुत सारे नाम हैं, इस रेखा के बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे गुणों के कारण से इसका बहुत सारा नामकरण किया गया है। लेकिन आप गौर से देखेंगे अगर, ठीक है, तो ये जो जीवन रेखा है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र होता है मंगल का, यहाँ से यहाँ का क्षेत्र हो गया शुक्र का। अब आप देखिए, शुक्र के एरिया को ये सीमांकित करके चलता है, शुक्र को एक मर्यादा दे के चलता है ये रेखा, ठीक है। इसीलिए इसको शुक्र की रेखा भी कहा जाता है,
ठीक है। तो आप इसको शुक्र रेखा भी कह सकते हो, ऐसा गलत नहीं हो कहना, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से जनरली लोग जीवन रेखा या फिर पितृ रेखा या फिर शीर्ष रेखा, बहुत सारा नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन आप इसको शुक्र की रेखा भी कह सकते हो क्योंकि शुक्र के पर्वत को सीमांकित करके चलता है ये, ठीक है। तो अब इसमें देखने वाली क्या बात होती है, जब आपकी ये जीवन रेखा, जैसे इस हाथ में देखिए, पिक्चर में देखिए, ये शनि का पर्वत, शनि की उंगली है ना, उसको वर्टिकल अगर नीचे गिराओगे 90 डिग्री में तो उसको घेर के चलना चाहिए, या उससे ज़्यादा घेर के चले, उसको पूरा अंदर समाहित करके चले, तो समझो कि आपको लाइफ में बहुत अच्छी लग्जरीज मिलेगी। बहुत आपका शुक्र अच्छा है क्योंकि एरिया बड़ा है और पर्वत भी अच्छा उठा हुआ है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मिले कि जीवन रेखा आपकी गोलाई लेके तो चली, और इसका गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीवन रेखा गोल क्यों होती है या गोल होना अच्छा क्यों मानते हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब जीवन रेखा पे आऊँगा तब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90% लोगों को इस पे भ्रांति है, मैं इस पे भी बात करूँगा। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा, तो जीवन रेखा का गोल होना आपकी सुगमता को बताता है। जीवन ऐसे लोगों का आराम से बीतता है, सुगम जीवन बीतता है ऐसे लोगों का, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर मान लीजिए यही रेखा आपकी यहाँ से ना होके चली तो यहीं से गोल भी है लेकिन ऐसी है, मतलब अब क्या हो गया इन दोनों कंडीशन में, आपको पहले वाली कंडीशन में एरिया ज़्यादा मिल रहा था, दूसरे वाले कंडीशन में एरिया कम मिल रहा है, लेकिन है तो पर्वत उठा हुआ है, एरिया कम मिल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या अब ये क्या नाम कर पाएंगी कला के क्षेत्र में? बिल्कुल कर पाएंगी क्योंकि पर्वत अच्छा है, नाम कमाएंगी। लेकिन शुक्र से संबंधित कोई ना कोई एक कारक पे ऐसे लोगों को मार खाना पड़ता है। क्या होगा मार खाना मतलब, अब जैसे मान लो ये इसने नाम तो बहुत कमाया कला के क्षेत्र में, बहुत अच्छा इसने किया, ठीक है, लेकिन इसका वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब हो जाएगा, या फिर परिवार, अगर शादी नहीं होगी या शादी हो गई तो फिर असंतोष की स्थिति बनी रहेगी, पार्टनर से दूरी हो जाएगी, कोई भी कारण से, चाहे चाह के या बिना चाह के दूरी को दिखा देगी पार्टनर उसको, मतलब कि एक प्रकार का शारीरिक सुख का भी कारक शुक्र है। इसीलिए हम बोलते हैं लड़के के पक्ष में बात करके स्त्री का सुख भी शुक्र से देखा जाता है, स्त्री के लिए अपने पार्टनर का सुख यानी कि आपकी सैया सुख वो शुक्र से देखा जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा कंडीशन होगा तो कोई ना कोई एक चीज़ में आपको ये डिस्टर्बेंस देगा। वैसे ही आपकी लाइफ में लग्जरीज है, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपकी इस घर में आरामदायक चीज़ें, वाहन और जो भी चीज़ें लग्जरीज की चीज़ें हैं वो सारे चीज़ का कारक शुक्र बनता है, ठीक है। और आपके अंदर में फिजिकल कंपैटिबिलिटी पार्टनर को लेकर यानी सेक्सुअल पावर की तरफ में भी शुक्र बताता है। शुक्र अच्छा है तो आपका अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें शुक्र से संबंधित एरिया है। अब जैसे मैंने एक कला का शब्द यूज किया था ना, तो अभी एक कलाकार होना और एक बहुत अच्छा कलाकार होना और एक नामी कलाकार होना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, समझोगे आप। तो ऐसे आपके साथ में आजू बाजू में भी होंगे ना, कोई बहुत अच्छा जानता है किसी कला को लेके, लेकिन वो फेम गेन नहीं कर पाता, लेकिन कई लोग उतना ही अच्छा जानते हैं जितना वो जानता है, लेकिन फिर भी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। कारण क्या है, उसको उस ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, देखो ये हो गई आप, जिसका शुक्र अच्छा है उसको कला के प्रति रुचि रहेगी, समझिए आप, जिसका शुक्र अच्छा है उसको कला के प्रति रुचि रहेगी। अब अगर आपको ये मिल गया, ऐसा एक रेखा मिला जिसको बोलते हैं शुक्र का वलय, ठीक है, तो अब ये रुचि जो है, अब इसकी कला का, अब ये कलाकार होगा। अब इसको रुचि नहीं रहेगा, रुचि मुझे भी हो सकती है, मुझे कोई कला नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे रुचि है। अगर मेरा शुक्र अच्छा है तो मुझे रुचि है, लेकिन अगर शुक्र वाला है तो मैं कलाकार हो सकता हूँ। अब क्या मैं, यानी कि इस कला से मैं धन कमा सकता हूँ, ओके, यहाँ तक मैं ऐसा जोड़िए आप। अब लेकिन क्या अब इस कला से मैं धन तो कमा रहा हूँ, तो क्या मैं पॉपुलर हो पाऊँगा, क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा, मुझे फेम मिल पाएगा? उसके लिए फेम का जो डिपार्टमेंट मिला है सूर्य को, मान सम्मान का कारक सूर्य है। तो अगर आपकी सूर्य रेखा भी है और बहुत लंबी, जितनी लंबी होगी उतना आपको मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। इस पे कोई शुभ चिन्ह बन गए अगर, तब तो फिर और अच्छा है। जैसे इसी पे अगर मान लो फीस बन गया तब तो फिर और अच्छा है। ऐसा कॉम्बिनेशन आप देख के कहना है। शुक्र कहने का मतलब, अगर हम शुक्र पे आके फोकस करें, अब सोचिए आप, अगर शुक्र ही नहीं रहता इस कंडीशन में, पूरे संयोग में शुक्र ही नहीं रहता, तो मान सम्मान छोड़ दीजिए, आपको कलाकार वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी रुचि ही नहीं रहती तो आप कलाकार कैसे हो, तो फिर आपको मान सम्मान कैसे मिलता? तो मदर तो कौन है? शुक्र है। इसीलिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है अगर आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसी चीज़ें। तो ये एक जस्ट दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। अब कुछ बातें और करते हैं। मान लीजिए जिसका शुक्र अच्छा नहीं,
जिसका शुक्र का पर्वत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब कि अब देखिए मैंने 3 डिवीजन किया था, अच्छा, सामान्य और ख़राब। सामान्य में सामान्य स्तर का रहेगा, बस बहुत ज़्यादा लाइफ में लग्जरीज नहीं मिलेगा। आज के डेट में लाइफ में लग्जरीज किसके पास होगा? जिसके पास धन होगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हर कोई आराम से रहना चाहता है, हर किसी को परिश्रम नहीं करना चाहता है, लग्जरीज चाहता है अपने जीवन में। तो बस यही है। अभी अब तीसरे कंडीशन में आते हैं, जब ख़राब कंडीशन है। ख़राब कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए आपके शुक्र पे तिल है, ठीक है, शुक्र पे तिल, दाग धब्बा कुछ भी हो गया, ये अच्छा नहीं है। शुक्र पे अगर तिल हो गया, आप निश्चित मानना कि आपको पारिवारिक या गृहस्थ के सुख में आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको गृहस्थ में प्रॉब्लम आना ही आना, ये मान के चलिए। अगर आपको किसी भी कारणवश आपको गृहस्थ में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आप जैसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो सब अच्छा चल रहा है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तिल है तो क्या हो गया, तो क्या आएगा आपको? ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको आगे चल के क्या होगी, ये आपको कामुक बनाता है। ऐसे लोगों को धन की स्थिति के लिए अच्छी है, शुक्र पे तिल होना धन की स्थिति के लिए अच्छी है। ऐसे लोगों को लग्जरीज की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या देती है? ऐसे लोगों को प्रजनन से संबंधित रोग, सेक्सुअल डिजीज़ देता है, ये सेक्सुअल डिजीज़ दे देगा। और ऐसे लोग पहले कामुक होते हैं और अपनी कामातुरता में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, फिर लास्ट में उसका रिफ्लेक्शन इनको मिलता है, इनको सेक्सुअल डिजीज़ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा संयोग देता है, ठीक है। अब कभी पर्वतीय रेखा बहुत पास से आ रही है, उस पर तिल है, तो फिर ये भी बहुत दिक्कत है। फिर ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है, और अगर शादी हो गई तो फिर तो टिकती भी नहीं है। ये भी ऐसा लोग का प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। अब एक 2-3 और संयोग में इस पर तिल से आ गया बात, तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नैरो शुक्र है, उस पर तिल है, और साथ में आपको सूर्य पे, या तो पर्वत पे तिल हो या फिर उंगली पे तिल हो, शुक्र के यानी सूर्य के इस एरिया में कहीं पे भी तिल हो, उंगली में हो या पर्वत में हो। सूर्य और शुक्र में अगर दोनों में तिल आपको देखने को मिलता है, आप समझ जाना कि आपको जीवन में किसी न किसी अपोजिट जेंडर के कारण से बदनामी होगी होगी होगी, और 100% होगी, और नहीं होगी तो मेरे को बोलना कि आप चैनल बंद कर दो। 100% होगी, ये होना ही है, तय है, ये बदनामी को दिखाता है। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में या किसी भी अपोजिट जेंडर के चक्कर में बहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। ये बदनामी करा देती है। कभी कभी क्या कराती है, बंदा बहुत शालीन होता है, बहुत अच्छे से जीवन जीने वाला होता है, संस्कारी होता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है इसके साथ में, ये जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया, अपने मान मर्यादा का ख्याल करके चला, लेकिन बना हुआ है तिल। अब क्या होगा उसके साथ में, ऐसा कुछ हो जाएगा कि इसका पार्टनर के साइड से इसको बदनामी झेलना पड़ेगा। जैसे एक कस्टमर था मेरे पास में, उसने रोते हुए मुझे ये बताया था कि इसने पूरी ज़िंदगी बढ़िया से बिताई, शादी माँ बाप की मर्ज़ी से की, और जैसे शादी हुआ 1 महीने बाद में उसकी पत्नी उसको छोड़ के किसी और के साथ में भाग गई। लेकिन उसके कारण से इसको इतना बड़ा सदमा लगा कि इसने फिर आज तक शादी नहीं किया। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है ऐसे लोगों के कारण होती है। अब देखो इसका कोई गलती नहीं, लेकिन बदनामी का योग था तो उसको पार्टनर ने दिला दिया ऐसा। लेकिन ये बहुत ख़राब है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये तिल पे मैंने बता दिया कुछ बात आपको। अब कुछ कंडीशन पे बात करता हूँ। ख़राब शुक्र है तो उस पर बात भी करना बेकार है। उसको लाइफ में धन की संघर्ष, लग्जरीज के लिए संघर्ष, और अगर धन हो भी गया तो वो अपने धन का अपना उपभोग नहीं कर पाएगा। वो बड़ी सामान्य सी जीवन जिएगा, बिना लग्जरीज के जिएगा। शुक्र का मरा हुआ होना, ऐसा जो होते हैं ना, ऐसे लोग कुछ भी पहन के कहीं भी निकल गए, कैसे भी रह लिए, बल इतना बड़ा आदमी है, लखानी का चप्पल पहन के घूम रहा है, अपन बोलते हैं ना कहीं किसी को, ऐसे जो लोग होते हैं उनका शुक्र खराब होता है। जिसको शुक्र खराब होगा उसकी स्त्री भी सुंदर नहीं होती है, ना ही उसको अपनी स्त्री से प्रेम मोहब्बत मिलता है, एकदम नीरस टाइप का जीवन होता है ऐसे लोगों का। हो सकता है धन हो, ऐसा इसको धन को स्थिति से 100% जोड़ना भी सही नहीं, हो सकता है धन हो, लेकिन उसके जीवन में वो बात नहीं होगी, अपने ही धन का उपभोग नहीं कर पाए तो फिर वो कैसा धन। अब उसके बाद में कुछ और कंडीशन में बताता हूँ इस शुक्र से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अभी क्या कभी कभी क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा है ना शुक्र कामुकता का कारक है। आपकी अगर आप गौर करेंगे, मंगल मतलब आपका साहस, एग्रेशन, गुस्सा, ये जो चीज़ें हैं ना वो मंगल है। शुक्र आपकी कामुकता, यानी दोनों तो अग्नि तत्व दिख रही है ना, सोचेंगे तो दोनों अग्नि तत्व है। अब सोचिए ये रेखा आपके जीवन में कितनी मायने रखती है, जो दोनों अग्नि तत्वों को सीमांकित करके चलती है। कॉन्सेप्ट समझिए, दोनों अग्नि तत्वों की मर्यादा को बांध के चलने वाली रेखा है आपकी जीवन रेखा।
इसीलिए जीवन रेखा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए इसमें शुक्र और मंगल में दोनों आपके स्ट्रांग हैं, तब क्या होगा? तो ऐसा आदमी जाहिर सी बात है अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा साहस यूज करेगा, कर सकता है ना। तो फिर ऐसे ज़्यादा कामुक हो सकते हैं ऐसे लोग, ज़रूरत से ज़्यादा कामुक हो गया और इसी के पीछे में अपना बुद्धि ज़्यादा लगाने के लिए, क्योंकि इसकी इच्छा इस पे है, ठीक है। तो स्त्री सुख के लिए थोड़े से आतुर देखते हैं ऐसे लोग। अब क्या इसकी आतुरता एक सीमा पे रहेगी या फिर इस सीमा को लांघ के कुछ अनसोशल बिहेवियर कर सकता है? ये चीज़ को समझने के लिए उसकी माइंड लाइन, सबसे पहले क्या माइंड लाइन, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या अपनी इस विलिंग्स को वो फुलफ़िल करने के लिए कुछ बाहरी यानी कि अनसोशल तो नहीं हो जाएगा। तो उसकी माइंड लाइन अगर सही है तो फिर तो वो संभाल लेगा, ठीक है। माइंड लाइन सही है तो वो संभाल लेगा, अपने इमोशंस को अपने अंदर तक सीमित कर सकता है, लेकिन रहेगा तो वैसा ही, उसका नेचर वैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल तो सोचेगा वो, ठीक है। आप अगर ये अंगूठे पे भी वैसा ही देखो, आप दो पार्ट होता है ना, कि ये होता है कि ये होता है। अगर उसकी इच्छा शक्ति का पार्ट बहुत लंबा है, इच्छा शक्ति यानी ऊपर वाला फैलेंज अच्छा लंबा फैलेंज है उसका, और कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर वाला किसी का छोटा रहता है, नीचे वाला किसी का बहुत लंबा रहता है। तो ऊपर वाला अगर पर्वत लंबा है और माइंड लाइन अच्छी है तो ये संभाल लेगा, फिर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अपने दायरे पे फिर भी रहेगा ये, ठीक है। ये एक अच्छी स्थिति हो गई, अच्छी बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसे ही मानो कि अगर किसी बंदे का ये दोनों स्ट्रांग है लेकिन माइंड लाइन में द्वीप बन रहा है, ठीक है। तो माइंड लाइन पे द्वीप बनना मतलब मति भ्रम हो जाना, आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है उस समय। और ये जो फर्स्ट फैलेंज है ये भी छोटा है और यह बहुत मोटा है, ऐसी स्थिति आ गई तब फिर ये आदमी, अब इसके साथ में क्या होगा, तब ये आदमी कुछ ना कुछ गलत हरकत कर सकता है इसके चलते में, ठीक है। इसे लोग फिर बहुत बार अफेयर्स में पड़ जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाना, ऐसी जो एक्टिविटीज़ है ना, ऐसे लोग यानी कि चरित्र की दृष्टि से इसको थोड़े से लूज कर जाता है आदमी यहाँ पे, ऐसा समझो। अब वही दूसरी एक और कंडीशन बताता हूँ। एक और होता है ना कि जो जैसे कोई बलात्कारी केस है या फिर कोई क्रिमिनल है जो ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाता है, किसी का रेप वगैरह हो गया ऐसा, तो उनका भी तो जाहिर सी बात है उनका ये शुक्र बहुत ही स्ट्रांग होता होगा, मंगल भी स्ट्रांग होता होगा, तभी तो ऐसी एक्टिविटी करते हैं। नहीं, इसके लिए तो साहस चाहिए ऐसी काम के लिए। तो क्या, अब ऐसी याद ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब आपका शुक्र आपके मंगल पे हावी हो जाए, मतलब कि आपका जो शुक्र का पर्वत है मंगल की तरफ में लटकने लग जाए, होता है ये उठान जो होता है ना, ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत लंबा उठान हो गया और यहाँ शुक्र मंगल के साइड में जाने लग गया, पर्वत का खिसकाव मंगल साइड हो गया, ठीक। मंगल के साइड में इसका पर्वत का खिसकाव होना, और साथ में अगर हाथ की चमड़ी भी थोड़ी तो भी खुरदुरी या मोटी होने लग जाए तो भी, और नहीं भी हो रही है तो भी, मोटी हो गई तब बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ जाएगा इसका और अगर मोटी नहीं हो रही है, सामान्य स्थिति है तो भी, लेकिन ये इसमें शुक्र का मंगल के साइड में लटकना या झुकना अच्छा नहीं है। इसे लोग, पहले मैं एक नॉर्मल हाथ पे बताता हूँ। मान लीजिए कोई अच्छे स्तर का हाथ है, यानी कि श्रमिक या फिर दूसरा हाथ नहीं है, तो कोमल हाथ है और इसमें ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका रति क्रिया पे जो रुझान होता है ये पाशविक हो जाता है, थोड़ा सा इन लोग पाशविक क्रिया करते हैं, मतलब कि उसमें कुछ अलग ही प्लेजर इन लोग ढूंढने लगते हैं, जिसमें कि दर्द दे के स्त्री को, इस टाइप की एक्टिविटीज़ एबनॉर्मल सेक्स की तरफ में इशारा देता है, सीधे बात में। लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये हाथ खुरदुरा नहीं है, ठीक ठाक हाथ है, खुरदुरा हाथ है, या फिर आप थोड़ी चमड़ी आपकी बहुत टाइट ज़्यादा लग रही है, आपको कोमल नहीं टाइट ज़्यादा है, और अंगूठे का जो अंगूठा है आपका छोटा अंगूठा है और थोड़ा मोटा अंगूठा है, अंगूठा मोटा होगा, जैसे जनरली आप लेबर क्लास में क्या देखते हैं, अंगूठा गोल सा अंगूठा, भद्दे सा अंगूठा रहता है, भद्दा सा अंगूठा आपको देखने को मिलेगा, गोल अंगूठा मिलेगा, और ये दोनों पर्वत भी उभार लिए हों, और लेकिन शुक्र लटकता हुआ आपको उधर खिसकता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और चमड़ी अगर थोड़ी टाइट ज़्यादा मिलेगी, तो इसे लोग फिर फंस जाते हैं ये सब एक्टिविटीज़ में, अपने आप को कंट्रोल नहीं करने के कारण से। फिर ऐसे लोग फिर बलात्कारी ये रेपिस्ट इस टाइप के आपको एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिलते हैं।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको शुक्र का पर्वत सही कंडीशन होना, और शुक्र आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आपकी लाइफ में लग्जरी से लेके आपके जीवन में हर चीज़ का। तो इसमें ना मैंने एक कहा यूज किया कि शुक्र का दूषित होना। आप शुक्र पे जैसे मान लो जाल बन रहा है, इसको बोलते हैं जाल बनना। शुक्र पे आपका जाल बन रहा है, या फिर शुक्र पे आपको तिल है, दाग है, धब्बा है, कोई भी प्रकार का अशुभ चिन्ह बन गया है, या फिर एक और चिन्ह जो होता है अशुभ होता है, मैं बता दूं, इसको बोलते हैं स्टार का चिन्ह। यानी कि 1, 2 और ये 3 रेखा एक दूसरे के एक जगह एक ही पॉइंट पे काटे। मैंने हालांकि चित्र में बन नहीं पा रहा है मेरे से, तो एक ही पॉइंट पे अगर काटे यानी कि इनका सेंटर पॉइंट एक ही हो ये तीनों का, तो इसको बोलते हैं स्टार या नक्षत्र का चिन्ह। अगर शुक्र पे नक्षत्र है तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा, इनको देखो पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, लग्जरीज की दृष्टि से अच्छा है। ऐसे लोग कामुक भी होते हैं, काम वासना भी बराबर रहती है, लेकिन फिर से वही स्थिति है, जैसे ज़्यादा होने के कारण से फिर वो मिसयूज करने लगेगा उस चीज़ का, और फिर ये जाके उसको बीमारी आती है। तो ये ऐसे लोगों का वीर्य पे दोष आता है, और जैसे कि कुछ पतला हो जाना वीर्य का, या वीर्य से संबंधित कुछ रोग हो जाना, इस टाइप की चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी आती है स्टार होने से। तो ये भी एक बुरा सिंबल रहता है यहाँ पे, जिसके कारण से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने गुप्त अंग से रिलेटेड चीज़ में। और आपकी जांघ में भी ये असर करता है। जंगा है ना आपकी, जंगा की पसली उसली उधर पे भी, या फिर आपको सिस्ट का प्रॉब्लम, सिस्ट मतलब समझते होंगे आप, कोई गुच्छा बन जाना किसी नस का, या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ गुच्छा सा बन जाता है नस में, ये सिस्ट को भी शुक्र से जाकर देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का जिनका ऐसा प्रॉब्लम होता है, शुक्र से रिलेटेड दोष होता है, ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये था शुक्र से संबंधित चीज़ के बारे में आपको जानकारी। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे, और अगर कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, आपको लगता है कि ये सही है, बात सही बताया, तो बस मेहनत का थोड़ा सा इनाम दीजिए, एक लाइक कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अच्छे कंटेंट्स लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।